हम भिवानी से भी मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। किसान बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक महापंचायत का दावा किया जा रहा है, जिस पर आज सबकी नजर टिकी हुई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज इस महापंचायत में रणनीति बनेगी और कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगली रणनीति का किसान ऐलान करेंगे और किसान संगठनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ किसान यहां पर इकट्ठा होंगे। सिर्फ यूपी के नहीं, हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, बल्कि अलग अलग प्रदेशों से, पूरे देश भर से बड़ी तादाद में किसान खापे यहां पर पहुंच रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज महापंचायत ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है और नजर आज सारा दिन इसी पर टिकी रहेगी कि क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ा ऐलान किसान संगठनों की ओर से यहाँ पर किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि यूपी सरकार के लिए भी चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि बड़ी चुनौती एक सामने किसान आंदोलन एक और दूसरी ओर जहां पर आज हल्ला बोल किसानों का यूपी सरकार के खिलाफ होगा। मुजफ्फरनगर में सारे देश की, सारे दुनिया की सबसे बड़ी किसान महापंचायत हो रही है, जो केवल ने 3 काले कानूनों को वापस करवाएगी, एमएसपी की गारंटी दिवाएगी, बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भी करेगी। और ये रैली इतनी बड़ी होगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हिंदुस्तान का कमेरा वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग सारा इसमें शामिल होगा। और अब बात करते हैं जेईई पेपर लीक मामले की, जिसमें अब हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पेपर लीक कांड पर सरकार पर हमलावर है, तो सीबीआई ने भी जांच तेज कर दी है। सोनीपत में सीबीआई ने कॉलेज में छापा मारा और सबूत जुटाए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। पेपर लीक कांड पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अब जेईई मेंस पेपर लीक मामले के तार हरियाणा से जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छापा मारा और अपने साथ कागजात लेकर चली गई। लेकिन क्या लेकर गई, इसकी जानकारी न तो पुलिस को है और न ही कॉलेज का स्टाफ कुछ बता रहा है। जेईई मेंस एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 20 जगह छापेमारी की है। वहीं फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सामने है, जहां पर 26 अगस्त और 1 सितंबर को जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी। लेकिन अब वो परीक्षा सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उस परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे, उन पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने सवाल खड़े किए हैं। जो सीबीआई है इसी कॉलेज में पहुंची थी और 10 से 15 घंटे बताया जा रहा है कि सीबीआई यहां पर रही, लेकिन क्या कुछ यहां से लेकर गई, इस बारे में ना तो कॉलेज के आला अधिकारी बता रहे हैं और ना ही सीबीआई ने सोनीपत पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी दी थी। सीबीआई इस मामले को लेकर करीब 20 जगह छापेमारी कर चुकी है। इस मामले की तार नोएडा और झारखंड से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त और 1 सितंबर को सोनीपत की हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। जो सीबीआई है, जो उनके आला अधिकारी हैं, इस मामले में अब गहनता से जांच में जुटे हैं। कहीं ना कहीं जेईई मेंस एग्जाम के जो तार हैं वो नोएडा, झारखंड और सोनीपत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में जो कॉलेज के आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी पीछे हट गए और सोनीपत के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। और इस कॉलेज से क्या कुछ दस्तावेज सीबीआई यहाँ से लेकर गई है, इस मामले में भी किसी को कुछ नहीं पता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई की जांच है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार भी विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जेईई मेंस परीक्षा का पेपर हरियाणा में लीक होने से प्रदेश सरकार का नकारापन एक बार फिर जग जाहिर हो गया है, जिसके चलते बीजेपी जेजेपी सरकार में हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है, जहां पर पेपर लीक माफिया में कानून का कोई भय नहीं रह गया। साथ ही कांग्रेस ने पिछले 7 सालों के पेपर की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की मांग की है।
काबिले गौर है कि पेपर लीक कांड पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के मामले ने तूल पकड़ा था। अब गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल को खत लिखा था, जिसमें पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं पूर्व सीएम ओपी चौटाला की, जो मेरिट के साथ पास हुए हैं। 10वीं के अंग्रेजी के इम्तिहान में 88 अंक हासिल किए हैं। 18 अगस्त को सिरसा में परीक्षा दी थी अंग्रेजी विषय की। परीक्षा में चौटाला को राइटर की अनुमति मिली थी। आपको बता दें कि 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा न देने पर शिक्षा बोर्ड ने चौटाला का 12वीं का रिजल्ट रोक दिया था और उसके बाद अब 18 अगस्त को सिरसा में उन्होंने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी थी राइटर के साथ, जिसमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला मेरिट के साथ पास हो गए हैं। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का हम सम्मान करते हैं और हमारे बोर्ड के मानद परीक्षार्थी हैं किस्म से, और वो मेरिट में पास हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 88% अंकों के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10वीं की परीक्षा पास की है। और अब बात करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शिक्षा बोर्ड पर कई सवाल उठे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई की एक रिपोर्ट में हुआ है। आखिर इस बार शिक्षा बोर्ड पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो अक्सर विवादों में रहता है, और इस पर फिर अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया। कर्मचारी सरकारी आवासों में ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठकर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान तो उन्हें नहीं करना। इसके लिए तो बोर्ड है ना जो उनकी भरपाई कर रहा है। चौंकाने वाला एक खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। समाज सेवी ब्रजपाल परमार ने आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सबकी पोल खुल गई। हमने शिक्षा बोर्ड से एक आरटीआई मांगी थी कि शिक्षा बोर्ड के अंदर कुल कितने एसी लगे हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने हमारे को जवाब दिया भाई हमारे एसी की संख्या है 45 एसी तो कार्यालय में लगे हुए हैं और 16 एसी हमारे जो रेजिडेंस हैं उनमें लगे हुए हैं, जो कि ये जो सरकार के आदेश हैं, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, उन नियमों के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने घर पे या ऑफिस में एसी नहीं लगा सकता, और एसी लगाएगा तो बिजली का बिल अपने फंड से भरेगा, ना कि किसी सरकारी खजाने से। बोर्ड के सरकारी आवासों में रह रहे अधिकारी और कर्मचारियों पर बिजली के बिलों में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बोर्ड के सरकारी आवासों की बिजली के बिलों में हेराफेरी, अधिकारी और कर्मचारियों के बिल भर रहा शिक्षा बोर्ड। 227 सरकारी आवासों में से लगे हैं सिर्फ 7 मीटर। नियम ताक पर रख कार्यालयों 45 तो आवासों में लगे हैं 16 एसी। समाज सेवी ब्रजपाल परमार का कहना है कि वो रिकवरी के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि जो शुरू से जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से ही ये चल रहा है, और मैं इसमें कुछ जानकारी, मेरे को गलत जानकारी बोर्ड द्वारा दी गई है, उसमें मैं अपील में जा रहा हूं, और अपील में अगर गलत जानकारी देंगे तो एसपीओ के खिलाफ आईपीसी 167 के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्योंकि लोक सेवक अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 167 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। वहीं मामला सामने आने के बाद शिक्षा बोर्ड के सचिव ने भी सख्ती दिखाते हुए बिजली बिल और एसी का पूरा रिकॉर्ड मांगा है, और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि एक एक पैसे की रिकवरी होगी। देखिए, ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने मुझे बताया है, इसके बारे में जो है मैं डिटेल्स मैंने बोल दिया है, तो इसकी डिटेल्स चेक करके कल तक हमारे पास क्लियर रिपोर्ट होगी कि इससे पहले अभी तक क्या प्रैक्टिस रही है। लेकिन आगे के लिए जो है, जो व्यक्ति इसका उपभोग करेगा वही उसका भुगतान करेगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का विवादों से पुराना नाता है, और इस बार बिजली बिल में हेराफेरी का एक और विवाद जुड़ गया है। हालांकि बोर्ड के सचिव पाई वसूलने का दावा कर रही हैं, लेकिन कब? और सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी किसकी शय पर अब तक ऐश कर रहे थे? क्यों इससे पहले किसी ने भी जहमत नहीं उठाई अधिकारी से सवाल पूछने की कि ये पैसा उनकी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए।